हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद मास्की। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1.2 जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इस एक्सरसाइज में सारा इंटीजर्स के बारे में मल्टीप्लिकेशन गिवन है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देयर आर सम रूल्स, वी हैव टू अप्लाई देम। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, दीज आर द रूल्स वही सेम है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने किए थे, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए -6 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले 6 2 ज़ा 12। अब आपको साइन कौन सा लगाना है, ये माइनस है, 2 के साथ कोई भी साइन नहीं है। इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट दिस इज द पॉजिटिव साइन। सो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जो रिजल्ट आएगा that would be negative. If I would write -4 multiply -6, 4 6 are 24, minus minus plus minus minus plus, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे कि जो बड़ा इंटीजर है उसके साथ वाला साइन लगाते थे, बट मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं करना है। उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, मीन्स जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव। अब आपको इसमें क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे बेटा, उसमें जो बड़ा इंटीजर होता था उसके साथ वाला साइन हम लगाते थे, बट मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट का जो साइन है वो डायरेक्ट यहीं से लेना है। अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा दैट वुड बी पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस। दोनों प्लस हैं तो प्लस, एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं 3 मल्टीप्लाई -2, 3 2 ज़ा 6, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। हो गए दो इंटीजर। अगर दो से ज्यादा इंटीजर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, चलिए हम -6 ले लेते हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। 4 3 ज़ा 12 -12 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई, ये एज इट इज 12 6 ज़ा 72, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एज इट इज माइनस माइनस प्लस, जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव। 6 2 ज़ा 12 43। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। What I mean to say is मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में आपको जब भी अलग अलग साइन वाले इंटीजर्स गिवन होंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनका फाइनल जो रिजल्ट आएगा, मीन्स हमें कौन सा साइन लगाना है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था। अगर आपको -7 प्लस -3 ऐसा करने को आ जाता, -7 प्लस माइनस यहां से लेंगे प्लस माइनस -3। अब दोनों पे क्या ऑपरेशन लगाना है वो भी यहां से पता लगेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करना है 10। अब एक और इसमें बात ये थी कि हमें लास्ट में साइन कौन सा लगाना था, जो बड़े नंबर के साथ है। 7 के साथ क्या है, माइनस, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट -10। इसको भी हमने वही साइन देना होता है जो बड़े इंटीजर के साथ है। ये तो हो गई हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसमें मल्टीप्लीकेशन का कोई रूल नहीं है तो हमने बड़े इंटीजर वाला रूल इस पे अप्लाई कर दिया, बट दिस इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं लगाना है। इसमें डायरेक्ट आपको माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे कर देना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 5। आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी है, मीन्स ये अलग अलग सम्स है, 1 2 3 4 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है, बट मल्टीप्लाई करके नहीं, यूजिंग नंबर लाइन। आपको क्या करना है, नंबर लाइन का यूज करना है, ओके। नंबर लाइन पे अब नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, जस्ट सी टू इट। दिस इज द नंबर लाइन, ओके। ये एक स्ट्रेट लाइन लगा दी मैंने। दिस इज द ओरिजिन, 0 हो गया, 0 इज कॉल्ड एज ओरिजिन, ठीक है। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 को ओरिजिन। मीन्स 0 इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर नंबर लाइन, ठीक है। 0 के एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स और एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स हम सब लिखते हैं, बताइए। 4 मल्टीप्लाई -8 मीन्स फोकस ऑन नेगेटिव इंटीजर, दिस इज -8,
मीन्स आपको -8 से स्टार्ट करना है और 4 स्टेप आगे जाना है। -8, -16, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको दूर, -8, -16, -24, -32, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, -40 और इधर +8, 16, 24 ऐसे करके, ठीक है। हम 8 की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने 8 का गैप रखा है। इस सब में हम 2 की बात करेंगे तो 2 का गैप रखेंगे, इसमें 7 का और इसमें 1 का, ठीक है। वी हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव इंटीजर। देखिए -8 है, 0 से हमें -8, -16, -24 इस तरह से एंड सो ऑन। 0 से सबसे पहले कहां जाना है, -8, यहाँ एरो लगा दीजिए, 1 स्टेप, देन -16 तक, then -24 and finally we have reached at -32. 4 स्टेप चलने थे, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हमारे हो गए। मीन्स हमने क्या किया, -8, फिर आगे हम इतने स्टेप और चले हैं, फिर आगे इतने स्टेप हमने और कवर किए हैं, फिर आगे इतने ही स्टेप हमने और कवर किए। मीन्स हमने -8 को 4 बार रिपीट किया, -8 को 4 टाइम्स। अब सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करना है, 8 और 8 16। अब साइन कौन सा, बड़े वाले का। अब मैंने ये वाला रूल क्यों फॉलो किया, क्योंकि अब मैं मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब प्लस माइनस, -8 प्लस माइनस, -8 माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करना है, दैट इज 24। और साइन कौन सा, जो बड़े इंटीजर के साथ है, दोनों में से बड़ा इंटीजर 16 है। अभी मैंने इसको नहीं सॉल्व किया, ठीक है, मैंने सिर्फ इन दोनों नंबर्स को सॉल्व किया। -24 आ गया, दिस इज -8, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर लीजिए, 32। अगेन साइन कौन सा, जो बड़े इंटीजर के साथ है, -32। और इनका रिजल्ट आप देखिए, 4 मल्टीप्लाई -8, वो भी -32 होता है, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया, हम एडिशन को रिपीट करते जा रहे हैं, -8 फिर -8 और चले, फिर -8, ऐसे करते करते हमने इसको 4 टाइम्स रिपीट कर दिया। तो अगर मैं 4 बार एक ही स्टेप को रिपीट कर रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैंने -8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, एडिशन को ही बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं 3 मल्टीप्लाई 4 कर, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, या फिर मैं कह दूं 3 को 4 टाइम्स प्लस करो, इन सबको प्लस करोगे तब भी 12 आएगा। दोनों सेम ही बात है, बट हमारा लिखने का और कहने का ढंग अलग हो गया इसका, बट हमारा लिखने का और कहने का तरीका चेंज हो गया। मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, और 3 को 4 बार हमने एडिशन रिपीट कर करके ऐड किया तब भी 12 आया। मीन्स मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ हमारा, मल्टीप्लीकेशन इज द रेपिटेशन ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन को बार बार रिपीट करते रहना, उसको मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। जैसे अब हमने फर्स्ट पार्ट किया, ऐसे हम नेक्स्ट करेंगे 8 मल्टीप्लाई -2। है सेकेंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। सो दिस इज द second part, 8 multiply -2. Okay, again what we need to do, just draw a number line. Let's suppose this is the origin, these are the positive numbers because here negative integer is 2. So अब हम क्या करेंगे, 2 का गैप लेंगे, this is -2, -4, -6, sorry 8 times करना पड़ेगा, so we have to go up to there. ओके, ये -2 का हमने गैप लेकर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब -2 को आपने कितने बार रिपीट करना है, 8 टाइम्स। सबसे पहले हमेशा भी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द 0। ओके, 0 से स्टार्ट करना, हमेशा कहीं से भी मत स्टार्ट कर देना। यहाँ 2 से मत लगना, 0 से -2, -2 से -4, देन अगेन this one, this एंड दिस। 8 स्टेप्स हो गए, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हो गए। मीन्स हमने क्या किया, -2 को 8 टाइम्स प्लस किया, -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 -2 -2 एंड -2। ओके,
अब सोल्व कर लीजिए, -2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2, ऐसा करते करते आपको -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस -2 -4 अगेन -2 -6 -2 8 ऐसे करते हुए आपको रिजल्ट मिलेगा -16। और यू कैन से -2 को हमने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट इज अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हमें बड़ा इंटीजर नहीं देखना कि बड़े के साथ वाला साइन आएगा, नो, माइनस प्लस माइनस तो -16, दिस इज ऑल्सो -16, दिस इज ऑल्सो -16, और जहां तक हम पहुंचे नंबर लाइन पे दैट इज ऑल्सो -16। ठीक है, मीन्स वी आर गोइंग गुड। ठीक है, इट मीन्स दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। थर्ड इज 3 multiply -7. Quickly draw a number line. Now we have to take the numbers multiples of 7. 0, 7, 14, 21, -7, -14, -21, 28, -35. Okay? Let's start. -7 को 3 टाइम्स लेकर जाना है हमें। 0 से पहले -7 पे गए, पहला स्टेप, ये दूसरा एंड देन तीसरा। मीन्स -7 को हमने क्या किया, 3 बार मूव किया हमने, -7 प्लस -7 मीन्स हमने -7 3 बार ऐड किया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों को प्लस करेंगे 14, साइन कौन सा, बड़े वाले का, 7 से वैसे बोथ आर सेम तो दोनों के साथ एक जैसा साइन लगा, -14 दैट इज -7, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कीजिए 21, अगेन साइन कौन सा, जो बड़े इंटीजर के साथ है, 14 इज बिगर देन 7, 14 के साथ क्या नेगेटिव साइन, दिस इज -21 और हम पहुंचे भी -21 पे हैं। सो कैन वी राइट दिस, मीन्स हमने -7 को 3 टाइम्स रिपीट किया। ठीक है, -7 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 21, और माइनस प्लस माइनस साइन कौन सा, माइनस का, बोथ आर सेम, सो वी कैन से मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटिशन ऑफ एडिशन, राइट। ठीक है, यहां पर मैंने क्यों लिया है बड़े वाले का साइन, क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लीकेशन नहीं था। इसमें मैंने क्यों नहीं देखा बड़े वाले के साथ का साइन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, उसमें हमें डायरेक्ट रिजल्ट लेना होता है, प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, 10 मल्टीप्लाई -1, नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4 and so on, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। -1 हमें 10 टाइम्स मूव कराना है, 0 से -1 देन अगेन अगेन अगेन, -5, -6, -7, this is -10, means what we have done, हमने -1 को 10 टाइम्स प्लस किया, मूव कर रहा है हमने -10 को, सॉरी -1 को 10 टाइम्स। ओके, आप ऐसा करते करते 10 टाइम्स तक लिख दीजिए, उसको सॉल्व करोगे -10 आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने -1 को रिपीट किया 10 टाइम्स, दैट इज 10 1s are 10, अगेन माइनस प्लस माइनस, रिजल्ट क्या आया -10, ये भी -10 था, पहुंचे भी -10 पे, इट मीन दिस इज नाउ टेक पॉजिटिव, दिस इज द, नाउ ट्राई दिस ऑफ पेज नंबर 6, ये आपको ट्राई दिस गिवन है 3 पार्ट्स, इनको सॉल्व करना, फाइंड करना है, सिर्फ इनको फाइंड करना है इनका मल्टीप्लीकेशन, हमें इसमें नंबर लाइंस पर शो नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको करना आता है, 19 6 114, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर 6 मल्टीप्लाई 19 114 दैट इज -114, इसमें भी माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 32 384, इसमें भी हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 22 7 मल्टीप्लाई 22 दैट इज -154, मीन्स व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आपको ऐसे कोई भी नंबर गिवन है इस फॉर्म में, a मल्टीप्लाई -b, सो वी कैन राइट लाइक दिस, माइनस को बाहर निकाल के अंदर दोनों पॉजिटिव फॉर्म लिखनी। ठीक है, या फिर आपको ऐसे गिवन है -a मल्टीप्लाई b,
तब भी आपको माइनस को बाहर निकाल के a मल्टीप्लाई b, दीज सम्स लाइक दिस। ओके, हम इसमें नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेंगे और अंदर दोनों पॉजिटिव फॉर्म वाले इंटीजर्स को रख लेंगे। ये फॉर्म हमने तभी लिखनी है जब दो इंटीजर्स में से कोई एक नेगेटिव हो। ठीक है, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तब ये लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आपको ऐसे गिवन है -a -b, तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस और डायरेक्ट क्या कर देंगे, a मल्टीप्लाई b। सपोज -6 मल्टीप्लाई -7, 6 7s are 42, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नाउ वी विल डू प्रायोरिटीज ऑफ पेज नंबर 4। फाइंड this and this. There are 4 parts given. Okay, so let's start with part A. 15 multiply minus 16. Again the same form is given जो अभी हमने डिस्कस की है। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे। 15 मल्टीप्लाई 16, सॉल्व कर दीजिए, 240, रिजल्ट इज 240 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, बी पार्ट 21 मल्टीप्लाई -32, माइनस को बाहर लिख दीजिए, 21 मल्टीप्लाई 32, 67, -672। ओके, अगेन सी पार्ट, दिस इज द स्टेटमेंट, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, 42 मल्टीप्लाई 12, 504। दिस इज डी पार्ट, इन द सेम मैनर माइनस इज आउटसाइड, -825. Okay, that's all. Next, let's move to question number 2 of priorities on the same page number. Check if 25 multiply -21 is equal to -25 multiply 21. Check if, आपको प्रूफ करना है कि both sides are equal or not. This is left hand side, this is right hand side. जब भी इक्वालिटी का साइन आता है, it means there are 2 sides given. ये हमारा लेफ्ट हैंड है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं LHS। ओके, 25 मल्टीप्लाई -21, अगेन ये वही वाली फॉर्म आई जिसमें माइनस साइन को बाहर निकालते थे, लिख दीजिए बाहर, 25 मल्टीप्लाई 21, तो LHS का रिजल्ट आया -525। नाउ लेट्स सॉल्व राइट हैंड साइड, -25 मल्टीप्लाई 21, अगेन ये वही वाली फॉर्म आ गई। अब इसमें भी हम एक नेगेटिव साइन को बाहर लिख लेंगे, साइन कौन सा, ये जो बाहर लगा हुआ -525। बोथ साइड्स आर इक्वल, LHS इक्वल टू RHS, मीन जो गिवन स्टेटमेंट है दैट्स ट्रू। ठीक है, मीन हमसे पूछा था ये इक्वल है कि नहीं, तो आप लिख दीजिए यार, देयरफॉर 25 मल्टीप्लाई -21 इक्वल टू -25 मल्टीप्लाई 21, बोथ आर इक्वल। ओके, ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें चेक करना है। सो अगेन LHS, फिर से वही वाली फॉर्म आ गई, इस माइनस साइन को हम बाहर निकाल के अंदर दोनों नंबर्स लिख लेंगे, दैट इज 460 विद दिस नेगेटिव साइन। तो LHS का रिजल्ट क्या आ गया, -460। नाउ RHS, 23 multiply -20. Again, we will take this negative sign out the bracket. 460 and this is negative sign -460. Both are equal. LHS equal to RHS. Okay? दोनों साइड्स इक्वल है, मीन जो गिवन स्टेटमेंट है वो भी इक्वल है। सो -23 मल्टीप्लाई 20, 23 मल्टीप्लाई -20। ये आपको साइन पता होगा, एक डॉट ऊपर और दो नीचे, मीन्स देयरफॉर, इसका मतलब है इसलिए, सो दैट्स व्हाई LHS और RHS इक्वल है, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इक्वल है। और वी कैन से LHS RHS इक्वल है, देयरफॉर दिस इज इक्वल। ओके, को ये गिवन है या फिर ये गिवन है, दोनों सेम है। क्या रिजल्ट है दोनों का, नेगेटिव साइन बाहर और दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई विद इन द ब्रैकेट। ओके,
हमने जो सम किए वो ऐसे किए ना, जिसमें एक नेगेटिव साइन था एक इंटीजर के साथ, उसको बाहर निकाला और अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो दो साइड वाले हैं मींस LHS और RHS बोथ आर सेम। यहाँ देखिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको इस नंबर को गिवन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन दूसरे नंबर को गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम सेम रिजल्ट हमें देंगे। अच्छा, इस सम के बाद आपको गिवन है राइट 5 मोर सच एग्जाम्पल। ऐसे ही आपको 5 एग्जाम्पल्स और लिखने हैं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि -6 × 7 = 6 × -7। ठीक है, एक लिख दिया आपने -3 × 9, ये किसके इक्वल होगा, 3 × -9। -4 × 8, 4 × -8। ऐसे करते हुए आप कोई भी 5 एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि दोनों तरफ इंटीजर सेम होने चाहिए। सिर्फ जो नेगेटिव साइन है उसको शिफ्ट करना है, यहाँ पर हमने जिसको दिया वहां पर दूसरे को देना वो साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 8। स्टार्टिंग फ्रॉम -5 × 4 फाइंड -5 × -6। मीन्स हमें यहां से स्टार्ट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई नंबर लाइन शो नहीं करनी, कोई डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, ऐसा नहीं करना है इनको मल्टीप्लाई कर दिया इनको मल्टीप्लाई कर दिया। नो, स्टार्टिंग फ्रॉम, इसका मतलब यहां से स्टार्ट करना है। -5 × 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल के 5 × 4 दैट इज -20। -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और हमें -5 को मल्टीप्लाई करते करते कहां तक आना है, -6 के साथ। मीन्स 4 रिवर्स में हमें चलना है, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, कहां तक आना है, -6 तक। एक तरह से है तो नंबर लाइन की तरह, बट हमें शो नहीं करना नंबर लाइन पे, हमें स्टार्ट करना 4 से लेके हमें नेगेटिव पे जाना है, पॉजिटिव। ये इंटीजर तो सेम है दोनों में, -5 -5। स्टार्ट किया 4 से और पहुंचना कहां तक है, -6। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर उस तरफ होते हैं और नेगेटिव इंटीजर इस तरफ, तो मुझे उल्टा आना है, रिवर्स में आना है, इसलिए मैंने रिवर्स में लिखा। अगर यहाँ पर होता सिर्फ 6, तो 4 से स्टार्ट करके आप 5 6 दो स्टेप आगे जाते। ठीक है, बट हमें गिवन है -6 की हमें वैल्यू निकालनी है, -5 को -6 तक लेकर जाना है। -5 से को 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, 4 के बाद जब हम रिवर्स में आते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अगेन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। -15, उसके बाद किससे करना है, 2 से, दैट इज -10। फिर हमें करना है 1 से, दैट इज -5। उसके बाद हमें करना पड़ेगा 0 से, दैट इज 0। किसी भी, चलो इसको भी ऐसे कर लो, माइनस बाहर लेके 5 × 0, 5 0 0, 0 को हमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दिखाना होता, 0 इज 0। ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद कहां जाना है, अब नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। -5 × -1, अब दोनों के साथ माइनस साइन है, माइनस, और हमें करना है मल्टीप्लाई, अब दोनों के साथ माइनस साइन है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई। 5 1 = 5 एंड माइनस माइनस प्लस। अब हम नहीं देखेंगे बड़े वाले का साइन की छोटे वाले का, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग द इंटीजर्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, -1 पे। ये सारा काम हम किस पे कर रहे हैं, -5 पे कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर चेंज हो रहे हैं बट ये नहीं हो रहा है, ये सिर्फ -5 ही रहेगा और यहाँ पर हमें चेंज करना है। अगेन -2, ऐसा करते करते हमें कहां तक जाना है, -6 तक जाना है। ठीक है, -4, -5, -6 कर लीजिए। अब क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो सारा जो रिजल्ट आएंगे, सारे जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। माइनस माइनस प्लस, 10, दिस इज 15, 20, 25 एंड 30, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम -6 × 3 फाइंड -6 × -7। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब -6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से करते करते हमें कहां तक जाना है, -7। ओके, -6 × 3, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 6 × 3 दैट इज -18। 3 है, 3 के बाद हमें -3, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस तरफ होता है, हमें जाना नेगेटिव पे, तो हमें फिर से रिवर्स में आना पड़ेगा। 3 के बाद 2, 6 2 = 12, -12, देन 1, 6 1 = 6,
अगेन मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज 0. 0 की इस तरफ नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट हो जाएंगे. -1 से स्टार्ट करते हुए हमें कहां तक जाना, -7 तक. ठीक है, -2, -3, -4 ऐसा करते हुए आपको -7 तक जाना है. ठीक है, माइनस माइनस प्लस. अब आपको माइनस साइन बाहर नहीं निकालना क्योंकि दोनों इंटीजर के साथ है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यही रूल है, माइनस माइनस प्लस. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 सारे पॉजिटिव साइन के साथ होंगे रिजल्ट. अप टू कहां तक जाएगा, 42. ठीक है, ये आप सारे कर लेना. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. इससे हम मीन्स -a मल्टीप्लाई -b, इसका क्या रिजल्ट होगा, a मल्टीप्लाई b. हमने इससे क्या सीखा, जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव साइन के साथ हों और हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव बन जाता है और दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन हमें लिख देनी है. ठीक है, और अगर एक नेगेटिव होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, उसको बाहर निकाल लीजिए और दोनों इंटीजर्स को अंदर लिख लीजिए. ठीक है, ये हमने सीखा अभी तक. क्वेश्चन गिवन है, फाइंड -31 मल्टीप्लाई -100. माइनस माइनस प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3100. साइन कौन सा, पॉजिटिव का. अभी हमने किया ना, -a मल्टीप्लाई -b होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, a मल्टीप्लाई b. ठीक. नेक्स्ट इज -25 मल्टीप्लाई -72. अगेन माइनस माइनस प्लस, जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव. मल्टीप्लाई कर दीजिए. नेक्स्ट -83 इसको सॉल्व करेंगे तो 23 24 माइनस माइनस प्लस. ठीक है, दैट्स ऑल.